हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ईश उपाध्याय क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। ये मात्र 2 मिनट या 1 मिनट का 1 से 1.5 मिनट का वीडियो होगा। इसे आप लोग देखिएगा। इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि 1833 में क्या क्या हुआ था। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार जो था, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एक अधिकार जो था समाप्त कर दिया गया था। कौन सा एक्ट? 1833 के एक्ट के तहत। पूछिए कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट ही था। चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म, स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो धारा 87 धारा 87 के तहत इसको माना गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। कौन सा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत इसको 1843 में समाप्त कर दिया गया था, दास उन्मूलन को। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया जाएगा, नहीं चौथा सदस्य का प्रावधान किया जाएगा। तो ये भी था चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही। और पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को 1834 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में इनको किया गया था, लॉर्ड मैकाले को। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग चार्टर एक्ट 1833 को पढ़े वन लाइनर फॉर्म में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सपोर्ट प्लीज़। थैंक यू।